आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए आप कैसे फ्रंट एंड इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं अगर आप फैन को टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, आप उनको डिटेल में जानने के लिए गूगल कर सकते हैं, एमडीएन डॉक्स पढ़ सकते हैं या कोई भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं उन टॉपिक्स को। अगर कोई स्पेशल मेंशन करना होगा मैं उसको बीच में वीडियो में कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं अब जूनियर लेवल से। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो आप जूनियर लेवल में आते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट के। वनीला जावास्क्रिप्ट मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट होता है, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होता है। उसमें आपसे पूछ सकते हैं पॉलीफिल्स। दूसरा आता है आउटपुट क्वेश्चन। तीसरा आता है जो बेसिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे इवेंट लूप। अब इसको पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा, वो है यू डोंट नो जेएस। मैंने इसको अमेजोन से बाय किया था, अप्रोक्सीमेट 2000-3000 में आ जाती है। बहुत ही अच्छी बुक है। ये टोटल 5 बुक्स आती है, सो 5 की 5 पढ़नी पड़ेगी आपको अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप इन 5 बुक को पढ़िए, आपको जावास्क्रिप्ट के सारे बेसिक्स आ जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए पक्का प्रिपेयर हो जाएंगे। पर प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, ये नहीं कि आपने इसमें से सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है। अब बात करते हैं HTML और CSS की। तो HTML में आपको सबसे पहले सिमेंटिक्स याद करने हैं सारे के सारे, मतलब मोस्टली जो यूज होते हैं सारे तो आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। जैसे असाइड हो गया, मेन हो गया, फॉर्म हो गया, सेक्शन, फुटर नहीं, हाँ फुटर होता है, सॉरी, हेडर हो गया। तो ये सब कुछ जितने भी सिमेंटिक्स है पूरे आपको याद करने हैं। ये जब आप कोडिंग करोगे आपको सिमेंटिक्स का बहुत अच्छे से यूज करना है। ये आपको SEO और एक्सेसिबिलिटी में हेल्प करता है, तो इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपको ये दोनों चीजें आती है। इसके बाद HTML और CSS का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो आता है कि आपको एक HTML स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, एक CSS दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप बैकग्राउंड कलर बताइए, एलिमेंट क्या होगा, फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, और ये सब आपसे पूछेंगे। तो इसका अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा कि आपको पता हो CSS जब अप्लाई करते हैं तो HTML पे क्या क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, जैसे डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा। और बाकी सिर्फ बेसिक्स करके जाइएगा, HTML CSS से इतना कुछ आपसे नहीं पूछेंगे, तो बहुत ही कम पूछते हैं, 5% नियरली पूछा जाएगा। पर आप जब कोडिंग करोगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि HTML में जो भी सिमेंटिक्स है आप उसका अच्छे से यूज करें, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाए HTML का, जिससे इंटरव्यूअर खुश हो जाए। अब आता है मोस्ट अवेटेड टॉपिक DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है, हर जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा, ये कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा। इसमें मेरी क्या राय है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 100% मैं भी श्योर नहीं कर सकता कि आपको क्या आएगा, पर जितना अभी तक आज तक मैंने देखा है, मैंने जितने इंटरव्यू लिए हैं, खुद भी लिए हैं, जितने इंटरव्यू मैंने दिए हैं और जितने मैंने एक्सपीरियंस पढ़े हैं लोगों के, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ DSA फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए। सबसे पहला आता है, सिर्फ उन डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस करिए जो फ्रंट एंड पे यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, एरे, एंड तीसरा आता है ट्री। आप पूछेंगे ट्री कहाँ पे यूज होता है। ट्री होता है डोम में यूज, डोम ट्री जो होता है, एक्सेसिबिलिटी ट्री भी होता है तो वहाँ पे यूज होता है, तो इसलिए ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, वो आपसे पूछ सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन करिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बेसिक्स जानिए आप। जैसे वो आपको लिंक्ड लिस्ट भी करवा सकते हैं, बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपसे लिंक लिस्ट पूछा गया, क्योंकि फ्रंट एंड में बिल्कुल यूज नहीं होता। बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, पर ज्यादातर यूज नहीं होता है। सो आपको बेसिक्स पक्का आने चाहिए DSA के। शॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम सारी आपको करके जानी है, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आप ये मत सोचेगा कि जावा, पाइथन या फिर C++ ही चलेगी, जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हैं। शॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम पक्का करनी है आपको। अब बात आती है एग्जैक्टली किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे बेसिस पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने खुद भी मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। मीडियम लेवल के मुझे भी मिले हैं, इजी मीडियम दोनों लेवल के। पर जहाँ तक आप एक्सपेक्ट करोगे वो थोड़े सही होते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होते। हालांकि मेरे से डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछा गया है फ्रंट एंड इंजीनियर के इंटरव्यू में, पर वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है जहाँ तक मैंने देखा है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मीडियम क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे। मैं आपको ये कहूँगा, लीड कोड पे जाइए, इजी मीडियम प्रिपेयर कर लीजिए, एरे, स्ट्रिंग और ट्रीज के, यू आर गुड टू गो। और हर एक डेटा स्ट्रक्चर का आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, ग्राफ का, ट्री का, लिंक लिस्ट का, हर चीज़ का आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करके जाइएगा। इम्प्लीमेंटेशन आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का पूछ सकते हैं, पर जो नॉर्मल लीड कोड और कोडिंग क्वेश्चन होते हैं DSA के, वो आपको ज़्यादातर एरे, स्ट्रिंग और तीसरा ट्री से ही मिलेंगे, तो उस पर आप इतना ध्यान मत दीजिएगा।
अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है वेब परफॉर्मेंस। देखिए, आप वेबसाइट तो बना लेंगे पर उसकी परफॉर्मेंस कौन देखेगा? सो वो भी तो आपको ही देखनी होगी ना। तो इंटरव्यूअर ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपना जो कोड लिखे, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स दें, उसमें आप वेब परफॉर्मेंस के टॉपिक्स इंक्लूड करो। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके जब भी आपने सर्च किया होगा सर्च बार में, तो वो हर एक टाइपिंग पे नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। जैसे उसमें कॉन्सेप्ट यूज होते हैं थ्रोटलिंग और डीबाउंसिंग, आप गूगल कर सकते हैं फिर से। और इसके बाद बहुत से टॉपिक्स आते हैं वेब परफॉर्मेंस में, जैसे HTTP2 हो गया, प्री कैसे, प्री फैच, ये सब हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स आते हैं। सब कुछ मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में यहाँ लिख दूंगा, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कैशिंग भी आता है वेब परफॉर्मेंस के अंदर। कैशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्स हेडर्स, रिक्वेस्ट हेडर्स, ये दोनों पढ़ लीजिएगा कैशिंग से रिलेटेड। आखिर कैसे ब्राउजर कैश करता है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी परफॉर्मेंस में जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, आप इनको कर लीजिएगा, गूगल करके पढ़ लीजिएगा। MDN डॉक्स पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है वेब सिक्योरिटी। अब ये ज़्यादातर सबसे लो लेवल पे होता है, ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता है अगर आप लेस देन 3 ईयर्स हो। पर आपको मैं जैसे हमेशा कहता रहता हूँ, आपको इंटरव्यूअर को खुश करना है आपको इंटरव्यू को खुश करना है। तो जितने टॉपिक्स हो सके आपको पढ़ के जाने, आपको दिखाना है कि हाँ भाई, मेरे को वेब सिक्योरिटी भी आती है, वेब परफॉर्मेंस भी आती है, मेरे को सब कुछ आता है। अगर दूसरा बंदा सेलेक्ट हो तो उसको सेलेक्ट मत करिएगा, मेरे को सिलेक्ट करिएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे इंटरव्यू में आए या ना आए, आपको इंटरव्यू को दिखाना है कि आपको ये भी आता है। वेब सिक्योरिटी में आपके पास आता है CSRF और दूसरे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन कोर्स, ये सब कुछ हमारे पास आता है। इसमें सेम ओरिजिन पॉलिसी भी आती है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं वापस से यहाँ पे लिख दूंगा, आप इनको जाके पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत रेयरली आता है, पर अगर आप इसको देख के अपना कोड को लिखोगे तो इंटरव्यू खुश हो जाएगा। जैसे कि एंकर टैग नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, पर उसका जो असली तरीका होता है लिखने का, अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे होता है। तो ये जो रेल ओपनर होता है, ये इसकी मदद से हम CSRF अटैक रोकते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन। आपको दिया जाएगा एक कंपोनेंट बनाने को और आपको उसको बनाना है। तो इस कंपोनेंट बनाने में जितने भी मैंने अभी तक आपको सारे टॉपिक बताए हैं पहले, वो सारे आपको उसके अंदर यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर आपको क्राउजर बनाने के लिए दे दिया, तो उसमें आपको वेब परफॉर्मेंस भी देखनी होगी, आपको उसमें सिक्योरिटी भी देखनी होगी, आपको HTML का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना होगा। CSS जनरली नहीं करते हैं, तो CSS छोड़ दीजिएगा, CSS नहीं पूछेंगे तो CSS भूल जाइए। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है आपको वो भी अच्छे से लिखना होगा। अगर आपने लेट की जगह वेर यूज़ किया है तो आपसे पूछा जाएगा आपने वेर क्यों यूज़ किया है, और आपका कोड स्टाइल देखा जाएगा। तो जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक्स पूछे हैं, इस वाले में सारे अप्लाई होंगे। सो जनरली क्या होता है, वो आपसे पूछ लेंगे कि आप क्राउजल बनाइए या फिर फ्लिपकार्ट बनाइए, मतलब क्लिक करके फ्लिप हो जाता है कार्ड। तो इन सब में वो आपको सब कुछ देख लेते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट की कितनी नॉलेज है, आप HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, आपको वेब सिक्योरिटी की नॉलेज है या नहीं है, इसके बाद आपको वेब परफॉर्मेंस की चिंता है या नहीं है। तो ये जो है क्रिएट ए कंपोनेंट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसको जरूर करके जाइएगा। मतलब आपको वनीला जावास्क्रिप्ट में ही ये सारे कंपोनेंट बनाने होंगे। तो सारे वनीला जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, वनीला जावास्क्रिप्ट में सबको आपको कोड करना होगा। तो बस इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी गूगल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सीनियर लेवल पे। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टम डिज़ाइन। 100% आपसे पूछा जाएगा सिस्टम डिज़ाइन। इसमें आपसे पूछ सकते हैं हाई लेवल डिज़ाइन या फिर लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन बेसिकली होता है, आपको एक एप्लीकेशन बोल देंगे कि ये डिज़ाइन करिए, तो आप उसको डिज़ाइन करके एक डायग्राम बना के दिखा देंगे कि हाँ मैं ऐसे सब कुछ करूँगा। लो लेवल डिज़ाइन में आपको बेसिकली एक कंपोनेंट बनाना होता है, जैसे इमेज क्राउजल हो गया या फिर कोई और नॉर्मल सा कंपोनेंट हो गया, सेलेक्ट इनपुट बॉक्स हो गया, बस इतना ही। और इसमें बेसिकली क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सो सिस्टम डिज़ाइन में आपको प्रोप्स दिखाने होते हैं। अगर आप लो लेवल डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके बेसिस पे बताता हूँ अभी। लो लेवल डिज़ाइन में आपको प्रोप्स दिखाने होते हैं, आप क्या क्या प्रोप्स यूज़ करेंगे, क्या क्या स्टेट यूज़ करेंगे, कौन सा मतलब डेटाबेस कहाँ से लाएंगे, डेटा कहाँ से लाएंगे। सो इसमें जनरली हम सिस्टम डिज़ाइन में नॉर्मलाइज्ड स्टोर यूज़ करते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई चिंता मत करिएगा, सिस्टम डिज़ाइन की मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा। और हाई लेवल डिज़ाइन में आपको पूरी एप्लीकेशन बनानी होती है, एक सेंट्रलाइज स्टोर दिखाना होता है, तो ये सब कुछ मैं
अगले वीडियो में ही बताता हूँ, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। फिर सिस्टम डिज़ाइन, अब आप पूछेंगे कि हमसे पूछते क्यों है, इसका यूज़ कहाँ पे आता है। डे टू डे लाइफ में सिस्टम डिज़ाइन बहुत यूज़ आता है। मैं जब भी कोई कंपोनेंट बनाता हूँ, एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको डिज़ाइन करता हूँ, और डिज़ाइन करने के बाद डेवलपमेंट का जो एफर्ट होता है वो ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास DSA। FE2 के लिए बेसिकली फ्रंट एंड इंजीनियर जो सीनियर लेवल होते हैं उनसे हम DSA थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं ट्री वगैरह के। मीडियम लेवल मोस्टली, इजी जो जूनियर लेवल पर आते हैं वो जनरली नहीं आते हैं। तो DSA मीडियम लेवल क्वेश्चन आते हैं, और सिस्टम डिज़ाइन तो हो ही गया। जनरली इन दोनों पे ही वो सारे जितने भी मैंने जूनियर लेवल के टॉपिक बताए थे वो इन दोनों में ही वो देख लेते हैं, और आपसे फॉलोअप क्वेश्चन जो पूछेंगे उसमें ही पिछले सारे जितने भी जूनियर लेवल के थे वो उसमें पूछ लेंगे। तो ये नहीं है कि आपको सीनियर लेवल में सिर्फ इन दोनों को तैयार करना है, आपको सारे टॉपिक तैयार करने हैं जो जूनियर लेवल के थे, प्लस सिस्टम डिज़ाइन और DSA जो मीडियम लेवल का होता है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो मेन आता है आपको सिस्टम डिज़ाइन में, वो पूछ सकते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर कोई हो जो जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो कैसे यूज़ कर लेंगे हमारी वेब एप्लीकेशन को, कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जनरली वो सीनियर लेवल से पूछते हैं। हालांकि अगर जूनियर लेवल में आप दिखाओगे कि आपको एक्सेसिबिलिटी आती है, तो आपको हमेशा की तरह आपको ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे अगर कोई और बंदा सेलेक्ट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर जूनियर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर लेवल की प्रिपरेशन करिए। सीनियर लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो उनको लगेगा हाँ ये आगे जाके लीडर बन सकता है, और इसको सीनियर लेवल का आता है। तो हमेशा जब भी आप जूनियर लेवल की अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर लेवल का प्रैक्टिस करिए, बेसिकली सीनियर लेवल के लिए प्रैक्टिस करिए। अभी तक मैंने जितने भी आपको सब कुछ बताया ये सारे टेक्निकल राउंड की बात हो गई। इसके बाद आपके बिहेवियर जो राउंड होते हैं वो नॉर्मली मतलब सबके साथ होते हैं, जो आप जूनियर लेवल हो या सीनियर लेवल हो। बिहेवियर क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप गूगल ही कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपसे पूछा ही जाएगा। आपसे जनरल प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके क्वेश्चन आपको अच्छे से देने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल के लिए प्रिपेयर करिए, तो आप बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए सब कंपनी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल के ऊपर, और वो जनरली कंपनीज यही पूछती है। अब थोड़े से क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे, क्या फैंग कंपनीज फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछती है? आंसर है बिल्कुल नहीं, फ्रेमवर्क से आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आप स्टार्टअप वगैरह में अप्लाई करते हैं या फिर किसी और कंपनी में अप्लाई करते हैं सर्विस पे, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। पर फैंग में जनरली सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रेमवर्क से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी रियरली होता है, तो आप भूल जाइएगा फ्रेमवर्क को, आप सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट पे फोकस करिएगा। दूसरा आता है कि DSA और फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट पे कितने परसेंटेज का वेटेज रहता है। जनरली DSA रहता है हमारा 20 से 30% का, और बाकी 70 से 80% का फ्रंट एंड हो रहता है। तो आप 80-20 समझ सकते हैं कि इतना फ़र्क रहता है। तो SD में जनरली क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है। सो उसमें फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट तो नहीं होते, पर दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं, और 80% DSA होता है। पर यहाँ पे 20% DSA होता है और 80% फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि यार क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकता है? तो फ्रेशर के लिए मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी डाली थी, बेसिकली स्टोरी। सो अगर रिक्रूटर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करता है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए अप्लाई करना मुझे नहीं लगता ऐसे मतलब पॉसिबल है। पर हाँ, आप अप्लाई कर दीजिए अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो आप पक्का अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं होता है फिर तो क्या ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या FE के लिए इंटर्नशिप होती है? नहीं, FE के लिए इंटर्नशिप नहीं होती है, वो SD रोल्स के लिए इंटर्नशिप होती है। अगर आपको FE के लिए इंटर्नशिप करनी है तो SD रोल में आना होगा। SD रोल में आप फ्रंट एंड चूज कर सकते हैं, फिर उसकी इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बता देता हूँ जो काफ़ी अभी तो रियली आते हैं, पर बट इन फ्यूचर वो आ सकते हैं फ्रंट एंड से। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में इंटरव्यू लूँ तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूँ। तो वो टॉपिक्स आजकल काफ़ी बूम पे है फ्रंट एंड से। सो उसमें आता है वेब कंपोनेंट्स, उसमें आता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, उसमें आता है माइक्रो फ्रंट एंड्स, और उसमें आता है टाइपस्क्रिप्ट। सो ये चारों टॉपिक्स बहुत ही बूम पे है इस टाइम पे। तो टाइपस्क्रिप्ट तो आपको मस्ट आनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा वेब एप्लीकेशन नहीं बनती है, टाइपस्क्रिप्ट पे सब मूव कर चुके हैं। सो ये जो 4 टॉपिक है आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अब आजकल तो रेयर पूछे जाते हैं, बट इन फ्यूचर पक्का पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे वीडियोस आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही, तो सेमीकोलन।